भाजपा की राष्ट्रीय राजनीति में मोदी शाह युग के आरंभ होने के बाद भाजपा के अंदर होने वाले हर महत्वपूर्ण निर्णय जहां लोगों व मतदाता को चौंकाने वाले होते हैं, वहीं भाजपा की प्रादेशिक या राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में गहरी पैठ जमाए बैठे भाजपाई दिग्गजों को हैरान करने वाली हो रही है। दिसंबर माह में 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम एक तरफ भाजपा की ओर आना उतना चर्चित नहीं रहा जितना कि भाजपा आला कमान द्वारा इन राज्यों के राजस्थान में पहली बार विधायक बने भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री, तो मध्य प्रदेश में तीसरी बार विधायक बने मोहन यादव को मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की दौड़ में कमजोर साबित हो रहे विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम मतदाता को बता दिया कि भाजपा अन्य राजनीतिक दलों से हटकर हर तरह का निर्णय लेने में पूरी तरह सक्षम है। छन छन के आ रही राजनीतिक खबरों के अनुसार इन तीनों राज्यों में सबसे चौंकाने वाला मंत्रिमंडल का विस्तार छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकता है। जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2021 में गुजरात के भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल में जिस प्रकार वरिष्ठ दिग्गज दावेदारों को दरकिनार करते हुए पूरा नया मंत्रिमंडल बना दिया गया था, कुछ इसी प्रकार का मंत्रिमंडल अगर छत्तीसगढ़ में लोगों को देखने को मिल जाए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। इस विषय पर छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार भी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल विस्तार निश्चित रूप से चौंकाने वाला व नए चेहरों से भरा होने की संभावना है। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने के बाद वहाँ के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति हो चुकी है। अब इन 3 राज्यों में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, नए मंत्रियों को लिए जाने की बात है। तो जहां तक भाजपा की अभी तक की कार्य प्रणाली जो दिखाई दे रही है उसमें यह है कि इन तीनों राज्यों में जो मंत्री बनाए जाएंगे वो चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय पता लगेगा जब मंत्रिमंडल की सूची जो है वो हाईकमान स्वीकृत करके भेजेगा और उसके बाद मंत्रियों का नाम जाहिर होने के बाद मंत्री लोग शपथ लेंगे, तब इस बात की सच्चाई सामने आएगी। लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी इन तीनों राज्यों में जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों की को लेकर चौंकाने वाले नाम सामने लाई थी जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, उसी तरह मंत्रिमंडल के गठन में भी नए लोगों को स्थान मिलेगा, ये निश्चित है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलकर भाजपा ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि वह अब पुराने ढर्रे पे सरकार नहीं चलाएगी और न केवल मुख्यमंत्री बल्कि मंत्रिमंडल का भी चेहरा वह बदलेगी। इस बात को लेकर के अब सभी सशंकित हैं कि कितने वरिष्ठों को स्थान इन तीनों राज्यों में दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो कुल 13 मंत्री के पद हैं, जिसमें से उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को अगर छोड़ दें तो अब सिर्फ 10 पद बचे हुए हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी चुनौती जो वरिष्ठ लोग हैं और प्रमुख हैं अपने क्षेत्र के, उनके चुनाव जीत के आने के बाद बनी है कि अब नए चेहरों के साथ साथ इन्हें कहाँ और किस तरीके से एडजस्ट किया जाए। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में भी 5 से 6 बिल्कुल नए चेहरे होंगे और हो सकता है कि जो शेष बचे 4 चेहरे हैं, 3 या 4, वो वरिष्ठ लोगों को स्थान दिया जाएगा। इसमें चुनौती रहेगी कि वरिष्ठ में किसे प्राथमिकता मिलेगी, तो इस बात का भी जवाब भाजपा ही दे रही है कि वह मंत्रिमंडल में ऐसे किसी चेहरे को नहीं रखेगी जो पुराने सरकार में दागदार हो गए हैं या जिनके कारण भाजपा की छवि खराब हुई है। यही हाल मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी निश्चित रूप से रहेगा। तो मुझे लगता है कि यह पूरी सरकार अपना चेहरा बदल करके भाजपा नए स्वरूप में आएगी, उसकी कार्यप्रणाली अलग होगी और उसके सभी चेहरे बिल्कुल नए होंगे और लोगों को ताकि यह एहसास हो कि भाजपा ने अपना जो पुरानी खामियां हैं उसे दूर कर ली है, अब नए चेहरे के साथ